अब देख रहे हैं खबर, बहस गर्म है। लेकिन बात यह है कि बहस इसलिए गर्म है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में आने से पहले तमाम उठापटक देखने को मिल रही। कांग्रेस ने इंदौर में होने वाली सभा और राहुल गांधी के ठहरने की जगह बदल दी। दरअसल बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर धमकी भरा लेटर मिला था, जिसमें राहुल गांधी और पीसीसी चीफ कमलनाथ को जान से मारने की संदिग्ध धमकी मिली थी। उसके बाद से कांग्रेस यात्रा को लेकर सतर्क है। तो वहीं 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इंदौर के खालसा कॉलेज मैदान में होने वाली सभा की जगह अब राहुल गांधी के रुकने के इंतजाम होंगे। चिमन बाग मैदान में होंगे ये इंतजाम नए, जिसका जायजा तो लिया है, लेकिन दरअसल मुद्दा जो है वो यही है कि लगातार यात्रा में समय बदल रहा है, अलग अलग बातें कही जा रही है और इंदौर को लेकर तो कई तरह की खबरें आ रही। लेकिन जहां समय बदला है, जहां से जगह बदली है, उसका जायजा लिया हमारे सहयोगी पीयूष पारे ने। देखिएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है और उसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन इस बीच में इंदौर में राहुल गांधी की इस यात्रा की व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है। पहले ये यात्रा इंदौर के खालसा स्टेडियम में रुकने वाली थी, लेकिन अब राहुल गांधी का विश्राम इंदौर के चिमन बाग मैदान में होगा। इस वक्त हम चिमन बाग मैदान में मौजूद हैं और व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर अब कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। इंदौर का चिमन बाग मैदान खेल गतिविधियों के लिए यहाँ पर जो है वो जाना जाता है, लेकिन साथ में अब जब राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं तो उसके बाद में अब चिमन बाग मैदान को पूरी तरह से राहुल गांधी के इस विश्राम के लिए तैयार किया जाएगा। इससे पहले ये यात्रा इंदौर के ही खालसा स्टेडियम में रुकने वाली थी, लेकिन खालसा स्टेडियम को लेकर लगातार विवाद सामने आए, इसे लेकर सियासत भी गरमाई और उसके बाद में अब सुरक्षा के मद्देनज़र कहा जा सकता है कि ये बड़ा बदलाव किया गया है और अब चिमन बाग मैदान पर 27 नवंबर को यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के आला नेता हैं वे भी इंदौर के चिमन बाग मैदान में ही रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अलावा इसी मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। देर रात को इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खुद राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे और इसके साथ में कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। जिस तरह से इंदौर के खालसा स्टेडियम को लेकर तमाम विवाद आए, पहले पूर्व सीएम कमलनाथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद में कीर्तनकार ने सीधे तौर पर उसको लेकर आपत्ति जताई और इंदौर में जिस तरह से लेटर सामने आया उसमें राहुल गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ को धमकी दी गई। उसके बाद में कहा जा सकता है कि सुरक्षा के मद्देनज़र अब ये बड़ा बदलाव किया गया है, यानी कि अब 27 नवंबर को राहुल गांधी जब पहुँचेंगे इंदौर तो उनका पड़ाव खालसा स्टेडियम नहीं होगा, बल्कि उनकी यात्रा इंदौर के चिमन बाग मैदान पर ही रुकेगी। धीरज के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो चलिए, आप समझ रहे होंगे कि जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने तो यहां तक कह दिया है कि जो पुराने दाग है वो धुले नहीं है। और आपने देखा जो कीर्तन करने लोग पहुंचे थे, उन्होंने किस तरह की बात कही। वो कीर्तन छोड़कर चले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि कमलनाथ वहां पहुंचे थे। तो क्या कमलनाथ के कारण राहुल गांधी को वहां रोका जा रहा है? उनके कारण ये स्थिति बनी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद जब प्रदेश अध्यक्ष का बयान मेरे सामने होगा। लेकिन जो उन्होंने कहा उसका मैं जिक्र कर रहा था और इसीलिए बहस और गर्म हो गई, क्योंकि कांग्रेस ऐसा कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी डर जरूर रही। तो मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, बार बार समय बदला है, हालांकि देखिए इसमें सुरक्षा की दृष्टि से भी बात की जा सकती है। उनको एक पत्र मिला, अब पत्र के बाद जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है, क्या कार्रवाई चल रही है, तो बहुत स्पष्ट नहीं है अभी, लेकिन कुछ लोगों को सरेंडर किया है। एक टीम हरियाणा भी गई जानकारी लेने। पर ये जो चीज़ें बदली है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले उनको खालसा कॉलेज में रुकना था, अब बदल कर उसको चिमनबाग कॉलेज में रोका जा रहा है, तो क्या ये माना जाए, जैसा बीजेपी का आरोप है कि वहाँ जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए खालसा वर्ग की तरफ से, सिख वर्ग की तरफ से, ये उसका असर है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो कुछ सालों पहले एक पदयात्रा की गई थी, गांधी जी ने की थी देश की आज़ादी के लिए। आज सालों बाद एक और पदयात्रा की जा रही है 3500 किलोमीटर की, देश में जो नफरत का माहौल है उसे समाप्त करने के लिए, जो हिंसा है, जो वैचारिक हिंसा आज है, उसे खत्म करने के लिए आज ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। इससे बहुत नॉर्मल है
सब हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से भाजपा बौखलाई हुई है, चिंतित है, परेशान है, क्योंकि किस प्रकार से जनता का प्यार राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो इससे चिंता तो उनकी लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा जो की जा रही है वो करी जा रही है सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ, समाज के ध्रुवीकरण के खिलाफ, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि आज हर वर्ग, हर तबका इतना व्यथित है, इतना दुखी है। जब इस प्रकार की धमकियां हमारे सामने आती हैं बम से उड़ाने की, इस प्रकार की जो वैचारिक हिंसा जो मैंने अभी कहा, ये देखिए एक नाथूराम गोडसे था, उसने जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के विचारों को खत्म करने की, समाप्त करने का प्रयास किया था, वो होता नहीं है, क्योंकि विचार अजर और अमर रहते हैं। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आज आप इस यात्रा को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और भारतीय देश की अखंडता और देश की एकता के लिए लड़ रहा है। नहीं, लेकिन ये जो जगह बदल रही है, तो ये सुरक्षा कारणों से बदली जा रही है या जैसा बीजेपी कह रही है उस कारण से? भाजपा तो कहेगी, मैंने आपको कहा, बौखलाए हुए हैं, कुछ भी टीका टिप्पणी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि किस प्रकार से, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या फिर अन्य प्रदेशों और प्रांतों की बात करें, जिस प्रकार से जनता, हर वर्ग, हर तबका भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है, तो उनकी ये जो उनको मतलब आई डोंट इवन वांट टू से एनीथिंग, उनके लिए ठीक है, वो कुछ भी कहें, बट कांग्रेस पार्टी का स्टैंड और हमारा निरंतर प्रयास भारत के लिए, हर एक व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है नेहा बग्गा जी, हर एक व्यक्ति के आंसू पोंछने की तैयारी है कांग्रेस की, और यदि स्थान बदल गया है तो फिर इस पर सवाल क्यों? ये उनका मसला है, लेकिन क्या ये सुरक्षा की दृष्टि से आपकी भी सरकार है? आपको सब पता होगा कि क्या हुआ वहाँ पर, पत्र मिला, उसके बाद जांच के आदेश भी दिए गए, शायद कुछ लोगों को सरेंडर भी किया है, पर खालसा कॉलेज से चिमनबाग में आ गए तो सवाल खड़े हो गए। मनोज जी देखिए, दो तीन विषय हैं। एक तो खालसा कॉलेज में जिस बेशर्मी के साथ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी गए थे, ये वही कमलनाथ जी हैं जिन पर आरोप है 84 के दंगे के, जिसमें सिखों के गले में टायर डाल के उनकी जान ले ली गई थी, जिसमें महिलाओं के साथ दुराचार हुआ था, जिसमें बच्चे जो है बड़ी संख्या में सिख बच्चे अनाथ हो गए थे। और आज राहुल गांधी जी उस पर माफी मांगने की जगह, आप दिल्ली में देखिए जगदीश टाइटलर जो उसमें मुख्य आरोपी थे कमलनाथ जी के साथ में, जिनका नाम आता है, उनको पदोन्नति करके लगातार उन्हें कहीं ना कहीं पर स्थापित करने का काम कर रही है कांग्रेस। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे बहुत करीबी नेता जो मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अभी 15 महीने की सरकार में, श्री उमंग सिंघार, जिनके घर पर कुछ महीने पहले एक महिला ने सुसाइड कर लिया था, और जिस तरीके के आरोप लगाए थे शादी का झांसा देने का और बलात्कार के, आज वही आरोप दोबारा निकल कर आए हैं। ये वही उमंग सिंघार हैं जो कांग्रेस पार्टी ने, जिन्हें गुजरात के अभी चुनाव में वहां पर प्रभारी बनाया है चुनाव का। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं, आज तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो महिलाओं की अस्मिता की बात करते हैं, जो गिद्ध राजनीति करते हैं, आज वो चुप हो गए। कांग्रेस पार्टी इस पर स्टैंड नहीं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है ना, मुद्दा दूसरा है। भाजपा कभी भी मुद्दे पे बात नहीं कर पाती, उत्तर ही नहीं है तो क्या उत्तर देंगे? मुद्दा ये इसलिए है, बोलिए नहीं आज, क्योंकि अब ये जो यात्रा निकल रही है उमंग सिंघार के क्षेत्र से निकलने वाली है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं की अस्मिता की बात करने वाले लोग अब क्या? और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, ये जो महिला है ये खुद कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, जिसने ये पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करवाई है। पूर्व में भी जिस तरीके से करण मोरवाल का मामला आया था, प्रियंका गांधी के मुंह में दही जम गया था, लड़की लड़ सकती हूँ, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, उस महिला को, कांग्रेस की नेत्री को न्याय नहीं दिलाया। तो आज ये भारत जोड़ो छोड़िए, सबसे पहले तो इन्हें सफाई अभियान कांग्रेस पार्टी के अंदर चलाना चाहिए, कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। कांग्रेस में जो महिला नेत्रियों के साथ जिस तरीके से दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर सफाई अभियान चलाना चाहिए। लेकिन नेहा जी, ये सवाल ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसा कांग्रेस का दावा है, बड़ी सफल है हर जगह। जब हमने देखा साउथ से लेके महाराष्ट्र से यदि मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है तो स्वागत होना चाहिए, ठीक है, वो भी विपक्ष में है, और जैसा वो कह रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं कि घबराई हुई है बीजेपी। तो क्या ये 2023 चुनाव से पहले जिस जगह से वो मूसी मालवा निमाड़ से गुजरेगी, जहां पिछली बार परफॉर्मेंस भी ठीक रहा था कांग्रेस का, बीजेपी का थोड़ा सा, हालांकि बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन उस तरह की स्थितियां निर्मित नहीं हुई थी जैसे हो जाना चाहिए था, जो प्रतिशत मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, तो क्या डर भी है बीजेपी के भीतर?
नहीं देखिए मनोज जी, मुझे नहीं पता कि आप उस यात्रा की सफलता के पैमाने क्या लेकर चल नहीं, रहे हैं। जी जी, जहां से शुरुआत हुई वहां पर एक ऐसे पादरी को साथ में रखा राहुल गांधी ने, जो भारत माता को एक तरीके से गाली देने का काम कर रहा था, जो कह रहा था जो अगर आपने नंगे पैर रख दिए जमीन पर तो ये भारत माता से आपको बीमारियां लग जाएंगी, और अपमानित करने का काम किया। राहुल गांधी वहां बैठ के मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद तुष्टीकरण की नीति देखिए, एक छोटी सी बच्ची, बच्चों के साथ भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, उसको बुर्का बना के राहुल गांधी वॉक कर रहे थे। तीसरी फोटो आई, राहुल गांधी अपनी माता जी के पैर में जूतों की लेस बांध रहे थे। तो ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया, इसमें फोटोशॉप की क्या, फोटो ऑफ की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आया। जी जी, चौथे में आपने देखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं मम्मी ने मुझे सनस्क्रीन भेजा था पर मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया। यहाँ जिस प्रकार से मौसम हो रहा है वहां पे मैं खीरे ज्यादा खा रहा हूँ। तो जिन चीजों को लेके कांग्रेस पार्टी निकली थी वहां पर वो मुद्दे कहीं पर दिखाई नहीं देते। और भारत जोड़ो की जब ये बात करते हैं तो ना ये गांधी जी के गुजरात जाते हैं, ना अपनी दादी इंदिरा गांधी के क्षेत्र में जाते हैं, ना अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में जाते हैं, और ना ही नेता सुभाष चंद्र बोस जी के क्षेत्र में जाते हैं। तो ये कैसा भारत जोड़ो है? अपराजिता जी बता दीजिए कैसा भारत जोड़ो। सबसे पहले तो नेहा जी ने कहा कि सफलता के पैमाने क्या है, हम किस प्रकार से उसको बात करें। तो मैं ये बताना चाहती हूँ नेहा जी को और सब दर्शक जो देख रहे हैं, सफलता तब तय की जाती है जितने लोग आपके साथ जुड़े, और जिस प्रकार से मैंने कहा हर वर्ग इस यात्रा के साथ जुड़ रहा है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत हो रही है। इतना चिंतित क्यों है वो, इतना बौखलाए हुए क्यों है, क्यों भारत जोड़ो यात्रा पे उनकी तीखी टिप्पणियां रोज आती हैं? क्योंकि उनको पता है हर एक व्यक्ति, महिला, बच्चे, हर वर्ग का इंसान जुड़ रहा है, इसलिए इनकी बौखलाहट जो है वो स्वाभाविक है। लेकिन अपराजिता जी, और एक और चीज मैं नेहा जी का जवाब देना चाहूंगी, फोटो ऑप की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें। इन लोगों ने इन्वेंट किया है फोटो ऑप जो होता है। नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो चाहे वो आम खाएं, चाहे अपनी माता से बात करें, ये सब पर्सनल टॉपिक्स होते हैं जिसका फोटो ऑप प्रोपेगेंडा करने में भारतीय जनता पार्टी मशहूर है। तो ये ना बताएं कि क्या फोटो ऑप होता है। जो इन्होंने सनस्क्रीन की बात कही, राहुल गांधी जी से जब बार बार ये प्रश्न पूछा गया तब उन्होंने उत्तर दिया। जैसे आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर देना स्वाभाविक होता है, मैं मानती हूं। और महिलाओं की ये लोग बात ही ना करें, क्योंकि जिस प्रांत, जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, मध्य प्रदेश में 18 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी ने, टॉप 10 सिटीज भोपाल है आज रेप में, उसका जवाब तो ये लोग दे नहीं पाते। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर दिखाते तो महिलाओं की स्थिति जरूर इंप्रूव होती। बस मनोज जी, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी, ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए। मात्र 15 महीने में 55% गिरावट आई थी महिला अपराध में, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। तो हम बातें नहीं करते, हम अपने उद्देश्य पे लगातार काम करते, निरंतर काम करते हैं। अपराजिता जी, लेकिन ये वही स्थान है इंदौर में। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि 2-4 ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनका जिक्र करूंगा तो मैं बिल्कुल लाइन से वो दिखाई दे रहा है। और मालवा निमाड़ वही है जिस पर आपकी भी नज़र है, भारतीय जनता पार्टी का तो गढ़ माना जाता है। लेकिन वहाँ यदि इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती है, जिस मालवा निमाड़ से आप उम्मीदें कर रहे हैं, जिस शहर इंदौर से आप उम्मीदें कर रहे हैं, बुरहानपुर में हमने देखा कुछ चीज़ें सामने आई, कांग्रेस खंडवा का मसला आपके सामने ही है, जहाँ सीधा तौर पर बाकायदा लोग बैठे हुए थे, आपके कांग्रेस के तमाम लीडर्स, उसी बीच में से हंगामा खड़ा हो गया, जूते चप्पल तक वहाँ पर चल गया। इसी बीच में राहुल गांधी की यात्रा आई, अरुण यादव को लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं। तो ये कहीं कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक उस क्षेत्र में नहीं है? देखिए मनोज जी, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हम परिवार में बैठते हैं, वहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वैचारिक मतभेद होता है। कांग्रेस पार्टी आज एक साथ राहुल गांधी जी के साथ, कमलनाथ जी के साथ आने वाले चुनाव लड़ेगी। आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट है, और हम भारतीय जनता पार्टी की हिंसक, जो इनकी वैचारिक हिंसा है, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हर जगह अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही रवैया है। उनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए वो कांग्रेस पर, विपक्ष पर पलटा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी क्या हो रहा है। अरे आप जवाब दीजिए, 18 साल एक बड़ा लंबा कार्यकाल होता है, जवाबदेही तो बनती है। और नेहा जी ने एक चीज कही, कमलनाथ जी के बारे में कहा, कमलनाथ जी बेशर्मी से चले गए। ये किस प्रकार की भाषा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए? अरे कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें राहुल गांधी जी ने स्वयं
हाथ जोड़कर विनम्रता से माफी मांगी थी इमरजेंसी के लिए, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो। नहीं अब आप बयानों, अब देखिए आप बयानों की बात, इन्होंने किसी बयानों की बात आप देखिए ना, हर चीज पे ऊटपटांग बातें करना, कुछ भी सवाल हो कुछ भी उत्तर देना, जनता सब समझती है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। लेकिन आप देखिए एक बयान आपको सुनाता हूं, अब एक नया भारतीय जनता पार्टी उसी लाइन जहां से राहुल गांधी गुजरने वाले, वो कह रहे हैं कि मैं सावरकर हूं। हो सकता है कि जब राहुल गांधी आए तो कई लोग ऐसे दिखाई दे। जरा सुन लीजिए आप प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा क्या कह रहे हैं, ये भी समझिएगा, ये भी इसी यात्रा का हिस्सा है। आखिर बीजेपी की क्या तैयारी? ये उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल करें, लेकिन मध्य प्रदेश राहुल गांधी आएंगे तो जरूर उनसे पूछेगा। और मैं कहता हूं कि हम सब भी, मैं भी सावरकर हूं, इसका जवाब भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश की जनता पूछेगी। बार-बार चलिए, मैं भी सावरकर हूं। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले सावरकर को लेकर जो बात कही, तो क्या यह भी मुद्दा रहेगा नेहा जी? मैं भी सावरकर हूं, तो क्या इसको लेकर भी आप जाने वाले हैं और तमाम लोग सावरकर बन जाएंगे? नहीं देखिए, निश्चित तौर पर मनोज जी, आज मुद्दे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए नहीं है, जनता के द्वारा उठाए गए हैं। आपने जिस खालसा कॉलेज की बात की जहां पर वरिष्ठ कीर्तनकार आए हुए थे और कमलनाथ जी के आने पर आपत्ति उठाई, बहुत दर्द सहा है सिख कौम ने, और जिस तरीके से उनका नरसंहार किया गया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, जिसमें जगदीश टाइटलर, कमलनाथ जी जैसे लोग शामिल थे, आज राहुल गांधी को इमरजेंसी के बाद सिख दंगों 84 को याद करके उसमें भी माफी मांगनी चाहिए, बजाय कि स्थान परिवर्तन करने के राहुल गांधी को मनमोहन सिंह जी ऑलरेडी इस पे दे चुके हैं नेहा जी, माफी मांगनी चाहिए। माफी तो मांगती है कांग्रेस पार्टी, बट भारतीय जनता पार्टी ना गुजरात के बारे में कुछ कहती है, ना कि अपने अन्य कार्यों के लिए कभी उनमें हिम्मत रही है, साहस रहा है कि वो माफी मांगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सावरकर पर जिस तरीके से वीर सावरकर पर राहुल गांधी बार बार टिप्पणियां करते हैं, राहुल गांधी जी उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। ये कौन कह रहा है? संघर्ष रहा है, जिस प्रकार से दो बार काली पानी की सजा प्राप्त हुई है, जिस तरीके से खुद कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उनको सम्मान से वीर सपूत कहा था, मुझे लगता है इस कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास को खंगालने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि महात्मा गांधी ने किन उपाधियों से वीर सावरकर को सम्मानित किया था, किस तरीके से इंदिरा गांधी ने किया था। और आज जन जन कहेगी और बार बार कहेगी कि राहुल गांधी को सबसे पहले सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में आकर, जो कांग्रेस पार्टी की नेत्री है, जिसके साथ अत्याचार बलात्कार हुआ है, जिसे जान से मारने की धमकी उमंग सिंगार ने दी, कांग्रेस की पूर्व मंत्री ने, राहुल गांधी नंबर 1 उस महिला के अत्याचार होने पर, उस पर दुष्कर्म होने पर उसके साथ खड़े हो और समस्त समाज से माफी मांगे, उस महिला को न्याय दिलाएं। इसलिए भी क्योंकि वो महिला है और इसलिए भी कि वो कांग्रेस पार्टी की वर्कर है। नंबर 2, राहुल गांधी जो है सिख नरसंहार जो 84 में हुआ था, जिस दंगों में कमलनाथ जी की संलिप्तता पाई गई है, जिसमें उनके ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट में मामला दर्ज है, उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा का जो है उद्देश्य एक बार करेक्ट कर लें और कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस सफाई अभियान चलाएं। चलिए, कांग्रेस जो है अब वो लड़की लड़ सकती वाली नहीं रही है। अपराजिता जी, बहुत सारे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा तैयार की है लाइन है, पहली लाइन कौन सी होगी जिस पर माफी मांगना पड़ेगा, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी। लेकिन सावरकर जैसे मुद्दे जो पहले भी उठते रहे हैं, बार बार ये क्यों आ जाते हैं ऐसे दौर में? आखिर क्या जो बताने वाले लोग हैं वो नहीं समझा पाते, या ये भी एक कांग्रेस की एक लाइन है? देखिए मनोज जी, वो हमेशा हर भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रवक्ता एक ही इनको दी जाती है घिसी पिटी लाइन, और जो भी मुद्दा हो ये वही निरंतर बोले चले जाते हैं, उसको हम साइड में रखते हैं। अब देखिए, मैं बार बार आपको कांग्रेस पार्टी और भाजपा के आचरण में आपको बताती हूँ अंतर क्या है। हम किस तरीके से बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बार बार भाजपा के प्रवक्ता राहुल गांधी जी की कोई बात नहीं। आप कौन होते हैं बताने वाले कि राहुल गांधी जी किस बात पे माफी मांगे? मैं तो बहुत खुश हूं कि इन्हें भी पता है कि राहुल गांधी जी आएंगे तो महिलाओं को न्याय मिलेगा। जिस प्रदेश में 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी का कुशासन रहा है, वहां पे सरकार तो किसी को न्याय नहीं दिला पाई। और सावरकर, वीर सावरकर की जहां तक बात होती है, बहुत अहम चीज कही नेहा जी ने यहाँ, यही है कांग्रेस पार्टी का आचरण। जिस प्रकार से उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने सावरकर को सम्मानित किया था, यह है कांग्रेस पार्टी का आचरण, उनकी नियत। अब आप एक और चीज यहाँ पर देखिए, ये हमें बता रहे
रहे हैं जो मत था इतिहास वो के सही बारे था और में। राहुल ये गांधी बड़ा जी को दुर्भाग्यपूर्ण और इतिहास के बड़ा बारे में पता नहीं। हास्यास्पद है। आप इस बात को भारतीय स्वीकार जनता करती हैं? पार्टी तो कहीं थी ही नहीं इतिहास में, कहीं थी ही नहीं स्वतंत्रता संग्राम में, तो हमें ये क्या पाठ नहीं, जब पढ़ाएंगे? इंदिरा गांधी यदि मैं माफी आपको यहाँ मांग पे रही तो बताना फिर चाहती ये हूँ, यहाँ जाके यहाँ क्यों ठहर जाती बात? जब इंदिरा गांधी जी ने माफी, जैसा वो नेहा जी ने भी कहा, उन्होंने भी सम्मान दिया है उनको, तो फिर कांग्रेस के भीतर से ही कांग्रेस के युवा लीडर राहुल गांधी ऐसी बात क्यों कह देते कि मौका मिल गया था? सम्मान सब करते हैं, पर जब आप देखते हैं जो ये बता रहे हैं कि वीर सावरकर और राहुल गांधी जी का कोई भी, ये जो इन्होंने कहा ना राहुल गांधी जी उनके पैर के नाखून भी नहीं है और इस प्रकार की बातें करना, तो मैं आपको बता दूं राहुल गांधी जी वो व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बार बार माफीनामे लिख के ब्रिटिश सरकार को, इस प्रकार से इतिहास में सब कुछ है, सबको ज्ञान है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बार बार अगर आप चाहेंगे कि आप कंट्रोवर्सी को रेकअप करें, आप इस प्रकार की बातें करें और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहें तो ये होगा नहीं। मैंने आपको भारत जोड़ो के यात्रा के उद्देश्य साफ बता दिए थे अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में। हम ये लोगों के लिए कर रहे हैं, हम ये वैचारिक हिंसा के खिलाफ कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से महिलाएं प्रताड़ित है, जिस प्रकार से किसान प्रताड़ित हैं, हर वर्ग आज कितना उत्तेजित है सरकार के खिलाफ, हम हर किसी के आंसू पोंछने के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे। और एक और नेहा जी का सवाल मैं पिछली प्रश्न का सवाल नहीं दे पाऊंगी, शायद नेहा जी को नहीं पता कि आज राहुल गांधी जी गुजरात में है, वो कह रही थी वो गुजरात कब जाएंगे, तो आज इसका जवाब मिल जाए। गुजरात पहुंच गए राहुल गांधी। नेहा जी उनको नहीं पता होगा, शायद पूछ रही है गुजरात कब जाएंगे। सुन लीजिए मैंने कोई प्रश्न नहीं उठाया कि राहुल गांधी जी गुजरात कब जाएंगे। अभी आपने कहा कांग्रेस की प्रवक्ता इस बात को लेकर डिस्टर्ब चल रही है। मैंने अभी आपने कहा डिस्टर्ब, तो आप हो गए भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बहुत डिस्टर्ब और चिंतित और विचलित हैं आप लोग। और ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, राहुल गांधी जाए या ना जाए ये कांग्रेस पार्टी जाने। तो फिर वही बातें क्यों करनी जो विषय नहीं है? इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी जी को बुलाना ही नहीं चाहते थे, वो चाहते ही नहीं थे कभी राहुल गांधी पहुंचे, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके के वक्तव्य देते हैं, आपको बताया नेहा जी, ये इंटरनल नॉलेज ये आपको कहां से, कौन से सूत्र हैं? सारे जो हैं वाइट्स फ्लोट हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उन्हें अपने परिवार का या इस देश का इतिहास पता होगा। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने या बापू ने जिस तरीके से सावरकर जी को वीर कहकर, वीर सपूत कहकर सम्मानित किया है, जिस तरीके से स्टैम्प जारी किया है स्वयं इंदिरा गांधी जी ने, राहुल गांधी जी उसको पचा नहीं पा रहे हैं। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप जनता की लड़ाई वाकई लड़ना चाहती हैं, तो मैं जानती हूं आपके लिए आज ये बहुत मुश्किल घड़ी है कि आप उमंग सिंघार द्वारा जो बलात्कार किया गया है, आप उस महिला के साथ नहीं खड़ी, वो कांग्रेस पार्टी की नेत्री है, उसके बावजूद आप किसने कहा नहीं खड़े? हम भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना है कि महिलाओं के साथ लगातार प्रताड़ना होने देंगे और हम सुनेंगे। तो आप खड़े हैं, आप उस महिला के साथ खड़े पकड़ के सलाखों के पीछे। उमंग सिंघार जी का बयान भी आ चुका है, स्टेटमेंट भी आ चुका है, जिस भी महिला के साथ अगर कोई भी दुष्कर्म होगा तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा ने मध्य प्रदेश हो या देश भर में हो, महिलाओं के साथ क्या उनका चाल चरित्र और चेहरा रहा है, बिल्किस बानो के बाद आज तो नेहा जी आपको मैं कह रही हूँ भाजपा के लोगों को महिलाओं की बात करने की कोई किस प्रकार से, किस मोरालिटी से आज आप महिलाओं के हक के लिए खड़े होने की बातें करते हैं? 20 सेकंड में कुछ कह दीजिए जल्दी से, टाइम नहीं मिला। नहीं, देखिए मनोज जी, बार बार जो अपराजिता जी को गुजरात जाना पड़ रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम गुजरात जाए तो दिक्कत, हम गुजरात ना जाए तो दिक्कत। आप सोच लीजिए कि करना क्या है, क्या प्रॉब्लम है, सोच लीजिए। जो राहुल गांधी के करीबी हैं, वो जिस तरीके से महिलाओं के साथ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं, हम बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 तारीख से शुरू हो रही है। उससे पहले स्थान परिवर्तन को लेकर सियासत गर्म है। गर्व इस बात को लेकर भी है कि जैसा उन्होंने कहा, आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि वीर सावरकर को लेकर जो बातें उन्होंने कही है, तो बीजेपी का एक एक नेता अपने आप को वीर सावरकर कहता है और वो उनसे पूछेगा राहुल गांधी के आगमन पर कि हम भी वीर सावरकर, बताइए तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो सियासत और गर्म हो जाएगी और फिर बहस भी गर्माती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए खास खबर बंसल न्यूज पर। नमस्कार।